अच्छा जी, डुअल सिंप्लेक्स मेथड हमारा नेक्स्ट मेथड है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, दोनों क्वेश्चन में पैटर्न एक ही रहना। सबसे पहली बात, यानी क्वेश्चन करने का तरीकाकार मैक्सिमाइज के लिए भी सेम रहना और मिनिमाइज के लिए भी सेम। हर मेथड में चेंज होता है लेकिन डुअल सिंप्लेक्स में सेम ही रहना। सबसे पहले देखना सारी कंसंट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी ग्रेटर, यानी कि दो में खराबी है। सबसे पहले सबको करना लेस देन इक्वल टू। अगर ये ग्रेटर है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस हो जाएगी। ये भी ग्रेटर है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, चारों कंसंट्रेंट्स जो ग्रेटर थी या लेस थी सारी लेस देन हो गई। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन। अब ये ओके हो गया, मैक्सिमाइज वाली लाइन वैसे ही आ गई और बकाया सारी क्या होगी, इन दिस मेथड ऑल द कंसंट्रेंट्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू। ठीक हो गया। इसके बाद इसको लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये z एज इट इज़। इसके बाद क्या होना है, अब ये सारी कंसंट्रेंट्स क्योंकि लेस हैं तो जो साइड लेस होती है उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। अब यहाँ पे 4 स्लैक वेरिएबल S1, S2, S3, S4, क्योंकि सारी लेस देन होनी है फिर ही क्वेश्चन स्टार्ट होना है, फिर ही क्वेश्चन में प्रोसीड होना है। तो सब में S1, S2, S3, S4 ऐड कर दिए, ये 4 इक्वेशन बन गई और Z की वैल्यू बन गई। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास S1, S2, S3, S4 ये आगे स्लैक वेरिएबल्स और नॉन बेसिक आ गया X1 और X2। अब आपने इसके बाद इसको टेबल फॉर्म में लिख लेना। टेबल फॉर्म में ये आपके पास आ गया Z वाली रो आ गई, उसकी सारी वैल्यूज। उसके बाद S1 वाली रो आ गई, S2 वाली रो, S3 वाली रो, S4 वाली रो, यानी कि जैसे पहले करते थे वैसे ही काम आपने करना सेम से। अच्छा जी, ये टेबल मैंने दोबारा लिख लिया। अब यहाँ पे अब टेबल दोबारा लिखने के बाद अब हर क्वेश्चन में हम पहले करते थे एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट और उसके बाद लीविंग वेरिएबल। इस क्वेश्चन में रिपीट उल्ट प्रोसेस है। सबसे पहले करना लीविंग वेरिएबल सेलेक्ट। वो किस तरह करना है, सोल्यूशन वाले कॉलम में इसमें सबसे छोटा नंबर लेना। अब क्वेश्चन के शुरू में बताया था मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, लेना सबसे छोटा नंबर, यानी कि -10 सबसे छोटा नंबर है। उस -10 के पीछे आ जाए कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, S3। अब ये हमारे पास S3 लीविंग हो जाएगा। S3 लीविंग हो गया। इधर S3 को लीविंग है कि इस पूरी रो को आप मार्क कर लें, यानी कि ये हमारे पास लीविंग वेरिएबल वाली रो आ गई, पूरी रो। इसके बाद करना, इसके बाद रेशो निकालते होते थे एंड पे सोल्यूशन के बाद। इस मेथड में ये भी चेंजिंग है कि रेशो आनी करनी यहाँ पे। रेशो आनी किस तरह, अब Z वाली रो और ये वाली रो डिवाइड होनी है। Z वाली रो और ये वाली रो डिवाइड होनी है। अब वो डिवाइड किस तरह होनी है कि ये 3 के नीचे -1 है तो ये आ जाएगा 3/-1। उसका बाद में मोड भी लेना, आंसर आ जाना 3। अब इस 2 के नीचे -2 है तो ये आ जाएगा 2/-2, उसका मोड आंसर आ जाएगा 1। अब ये 0 के नीचे 0 है, 0/0 फॉर्म लिखते ही नहीं है, 0/0 फॉर्म यानी कि रेशो तब लेनी है जब यहाँ पे जो नंबर है जो बटे में आए वो नेगेटिव हो, यानी कि अगर ऊपर हो ना 2 और नीचे हो -2 तो फिर इसका आंसर 1 आएगा। अगर 2/2 हो ना तो उसको लिखना ही नहीं है। इस सारे क्वेश्चन में डुअल सिंप्लेक्स के हर क्वेश्चन में बटे में नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए। हालांकि उसने बाद में पॉजिटिव ही हो जाना मोड लेने से, लेकिन बटे में क्या होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए। बटे में -1 था तो लिख दिया, बटे में अगर यहाँ पे 2 होता तो 2/2 लिखना ही नहीं था, अब यहाँ पे -2 लिख लिया। इस तरीके से हमारे पास रेशोज आ गई। अब ये रेशोज आने के बाद करना, सबसे छोटी रेशो सेलेक्ट करनी पहले की तरह ही। अब सबसे छोटी रेशो किसकी है, इस कॉलम की, यानी कि X2 आ गया एंटरिंग वेरिएबल, S3 आ गया लीविंग वेरिएबल, X2 आ गया एंड। अब पिछले काम की तरह इसको भी क्या कर लें, शेड। तो वो एलिमेंट जो उन दोनों के चौंक में आता है, मतलब इस रो में भी था, इस कॉलम में भी था, -2, इसको 1 बनाएंगे अगले टेबल में जाके। अब हमारे पास S3 आ गया लीविंग और X2 आ गया एंटरिंग, यानी कि S3 ने बन जाना अगले में X2। नेक्स्ट टेबल आप देख लें, यहाँ क्वेश्चन में हुआ पड़ा, ये नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, देख लें। जहाँ पे S3 था वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, X2, क्योंकि वो एंटरिंग वेरिएबल था, S3 लीविंग था, ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे हमने 1 भी बना लेना, ये तो पिछले स्टेप्स में हमने पढ़ा हुआ। ये -2 की जगह पे 1 बनाना था, -2 की जगह पे 1 आ गया। अब उस 1 के ऊपर और नीचे सारे क्या बनाने थे, 0 बनाने थे। 0 बनाने के बाद फिर आखिरी सोल्यूशन वाले कॉलम में आ जाना। सोल्यूशन वाले कॉलम में क्या देखते हैं, Z को छोड़ के, पहली रो को छोड़ के बाकी में देखना जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर है, मैक्सिमाइज के लिए भी मिनिमाइज के लिए भी। अब सबसे छोटा नेगेटिव कौन सा है, -2 को सिलेक्ट करने, उसके पीछे कौन सा है, S4, यानी कि S4 आ गया लीविंग। उसके बाद लिखते हैं रेशो। अब रेशो में Z वाली रो को इस रो पे डिवाइड करना, लेकिन बट्टे में नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे इस पूरी रो में नेगेटिव सिर्फ यही है, सिर्फ इस पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मोड़ लेंगे तो रेशो कितनी आ जानी है, 4। अब सबसे छोटी रेशो, जब रेशो है ये 1 तो सबसे छोटी भी यही होनी है, यानी कि यही सबसे छोटी रेशो है। यहाँ पे बना देंगे 1 और उसके ऊपर सारे 0, उसको -4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन गया 1 और उसके ऊपर सारे 0। ये आपको पहले पता है किस तरह बनाना। ये आ गया 1 और ऊपर सारे क्या आ गए, 0। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद देखना इधर अब कोई नेगेटिव तो नहीं है, इधर देखते कौन से हैं, X1 X2 नहीं देखने,
एस वाले देखने हैं, एस वाले कोई नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। जेड की x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम इसका देख रहे थे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया बोला गया है कि बेसिक रो में हमने देखना है x1 x2 की वैल्यू नहीं देखनी। यहाँ पे यानी कि ये -2 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को सॉरी यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे -4 भी होता ना फिर भी क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि हमने देखना है जो S1 और S2 की वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास नेगेटिव ना हो। बस S1 की वैल्यू 3 S2 की वैल्यू 0 है, वो नेगेटिव ना हो। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज ये -3 या -4 भी होते फिर भी क्वेश्चन स्टॉप हो सकता है। यहाँ पे अब कोई नॉन नेगेटिव एलिमेंट, सारे एलिमेंट कोई भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन कौन कौन से वाले S1 और S2 वाले, S1 S2 S3 S4 इनमें से कोई भी, ये लिखा भी हुआ है। सिर्फ S1 S2 को चेक करना है कि वो नेगेटिव में तो नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी स्टॉपिंग कोई भी नहीं है तो फिर स्टॉपिंग क्राइटेरिया अमल हो जाएगा, यानी कि Z की वैल्यू आ जाएगी -18। और कौन कौन सी वैल्यू आई है, x1 और x2 दोनों की आई है। x1 की वैल्यू कितनी थी 4 और x2 की वैल्यू 3। अब एक क्वेश्चन करेंगे ना तो इसकी ज़रा एग्जांपल आपको क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें करना है मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन नहीं है, पिछला क्वेश्चन था मैक्सिमाइज का, ये मिनिमाइज का। मिनिमाइज करना Z = 5x1 + 6x2 सब्जेक्टेड टू -x1 - x2 लेस देन इक्वल टू। अब ये ऑब्वियस बात है कि अगर लेस देन इक्वल टू पहले ही गिवन है ना तो अब हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन में ये बेहतर हो गया कि हमें जो साइन चाहिए कॉन्सेंट्रेंट्स वो पहले ही हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये 5 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 6 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, = 0। इनको एज इट इज़ लिख लेना सिर्फ S1 S2 ऐड करके, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेंट्स तो चेंज हुई नहीं है। अब इसको लिख लेना टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म बना ली। टेबल फॉर्म के बाद क्वेश्चन मिनिमाइज का हो या मैक्सिमाइज का, ये लिखा हुआ है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों में लीविंग वेरिएबल सबसे छोटा नेगेटिव ही होना है। अब हमने देखना था सोल्यूशन वाले कॉलम में सबसे छोटा नेगेटिव कौन सा है, सबसे छोटा -4 है, तो उस -4 वाली पूरी रो को ड्रा करना था। वो क्या होता है, S2 क्या हो जाएगा, लीविंग। इसके बाद एंट्रिंग अब किस तरह हिसाब लगाते हैं, एंट्रिंग का हिसाब इस तरह लगता है कि इस पूरी रो को बेसिक रो पर डिवाइड करना है, लेकिन याद रहे कि जो बटे के नीचे आने हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। अब जो बटे के नीचे आना है ये -4 है, ये डिवाइड होगा -5 पे, ये भी -1 है, ये डिवाइड होगा -6 पे। ये तो 0 है, 0 को डिवाइड ही नहीं करता किसी नंबर पे। ये 1 है, देखें इसको 0 पर 1 आना था, पहली बात इसका आंसर ही 0 आना था, दूसरी बात इसको लिखा भी नहीं देखें क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें बटे में नेगेटिव चाहिए। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इनको इन दोनों नंबर से डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करने के बाद मोड भी लेते थे, याद है ना। अब मोड से आ जाना 5 और 4, ये मोड से आ जाना 6। अब 5 और 4 छोटा है कि 6 छोटा है, 5 और 4 छोटा है। अब ये नंबर छोटा है, इसके वाला कॉलम शेड कर लेंगे, ये रो पहले शेड हुई है, जो अंदर दोनों के चौक में एलिमेंट आता है वो आता है -4, यानी कि अब इस -4 को 1 बनाना है, ठीक हो गया। और जो सबसे छोटी रेशियो है उसके ऊपर वाले को हम एंट्रिंग भी कहते हैं। इसका मतलब अगले टेबल में S2 की जगह पे क्या आ जाना, x1, क्योंकि S2 लीविंग है और x1 एंट्रिंग है। S2 लीविंग, x1 इज एंट्रिंग, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें S2 की जगह पे x1 नजर आने लग पड़ा, इधर 1 बनाना था, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी उसको सारी रो को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। किससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, -1/4 से, ठीक हो गया, -1/4 से। उसके बाद ऊपर सारे 0 बनाने हैं, वो मैंने पहले पिछले टेबल में समझाया हुआ है कि अब ये 1 है और ये ऊपर वाला -1 है, यानी कि जो चेंज हुई है नहीं आई है वो ये वाली रो और दूसरी रो ऊपर वाले टेबल की, इनको ऑपरेट करते हैं और ऊपर 0 बनता है, यानी कि ऊपर -1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करना बस। यानी इस वाली नई वाली रो को हमने ऊपर वाली में क्या करना, सिर्फ ऐड करना, ऊपर 0 बन जाएंगे, वो आपने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब वो सिंपल है, बन गए। अब देखना, इसके बाद आपने देखना फिर सबसे अब छोटी वैल्यू कौन सी है, अब किसकी देखनी है, ये नीचे वाला x1 है। अगर ये नीचे वाला 1 माइनस होता भी फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, हमने देखना है s की वैल्यू। अब यहाँ पे s की वैल्यू सिर्फ एक ही S1 और वो है भी नेगेटिव, तो ठीक है उसे मार्क कर लेंगे। अगर मार्क कर लिया तो इसके पीछे ये आएगा लीविंग वेरिएबल, यानी कि S1 आएगा लीविंग। अब एंट्रिंग इस तरह हिसाब लगना है कि बेसिक वाली रो में इसको सारे को डिवाइड करना, ये तो 0 है, इसको छोड़ दें। बटे में जो पड़ा है वो नेगेटिव है, ठीक है डिवाइड हो सकता है। बटे में जो पड़ा है वो पॉजिटिव है, डिवाइड ही नहीं हो सकता। बटे में जो पड़ा है वो नेगेटिव है, डिवाइड हो सकता है। सबको डिवाइड करेंगे और उसके बाद मोड भी लेंगे। मोड लेने से इसका डिवाइड रेशो आ जानी 90/3 और इसकी रेशो आ जानी है 5। ये आता है 6 पॉइंट समथिंग, 6.666 आना है मेरे ख्याल से, और ये आ गया 5। अब ये आ गया तो फिर एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होगा, S2, क्योंकि छोटी रेशियो ये है। ये एंट्रिंग वेरिएबल, ये लीविंग वेरिएबल जो दोनों के चौक में एलिमेंट आता है वो आ रहा है -1/4। अब इस -1/4 को बनाना है 1, तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, सॉरी पूरी रो को। पूरी रो को -4 से मल्टीप्लाई किया बन जाएगा 0, 3, -4, 1 और 4। अब देखना इनमें से नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए किसकी, S1 और S2 की। अब यहाँ पे S2 है लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। यही स्टॉपिंग क्राइटेरिया था कि आखिरी रो में जब टेबल स्टॉप तब करते हैं जब S1 और S2 की वैल्यू नेगेटिव ना आ रही हो। अब S2 है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया। जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया तब आंसर आ जाता है। आंसर क्या है, अब Z की वैल्यू सोल्यूशन से आंसर निकालते हैं। Z की वैल्यू 10, x1 = 2 पे, और x2 नजर नहीं आ रहा तो फिर x2 0 हो जाएगा। ओके अब ये क्वेश्चन सारे इस तरह के हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का क्राइटेरिया भी सेम है, और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ये 1-2 तो हो गए हैं, तकरीबन टोटल 5-6 हैं। तो बाकी का फिर मैं PDF बना के सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में। है इजी बिल्कुल, मतलब ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। मतलब